राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है आज मंगलवार और इस टाइम पे 11 बज चुके हैं सुबह के। तो अभी जो वीडियो का काम है अपना वो किया था और नहा ली हूँ, तैयार हो ली हूँ। बस अब अपनी थोड़ी बहुत जो तैयारी है वो करूँगी और अपना जो खाना पीना है वो करांगे। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार आप लोगों के साथ जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद अपना जो बाकी काम है वो करेंगे। तो पड़ी शक्ल तो कोनी तो दिखाने जोगी क्या तो शक्ल कटा गई मां ना है ना दोई ना मेकअप कर रखा बिना मेकअप आवे नहीं कोई है। मतलब हर टाइम मेकअप में रहना है। चून बोल रहा है मुझे आहा। तो भाई इस टाइम पे 11:20 हो गए हैं और ऋतु लाग रही है। मूली मैंने कस दी है और नन्हे नन्हे प्याज चिरू इसमें बारीक के तजमा और फिर मूली के पराठे बना मेरी आज मैं काम कर दी। अच्छा मैं करवाऊंगी ननद तो करवाओगी। और भैया तू चलिया जावा सवेरे सवेरे चलिया जावा दुकान पे, कोई नहीं घर आ रहा है। ई बाबा गाओ रोटी खान, फिर रोटी पानी खा पी के थोड़ी बहुत और अपना वो करके फिर चलांगे। तो ईब ऋतु लाग रही थी आटा लगान, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपना जो बैग है वो तैयार कर लूँ, जो भी मैंने सामान लेके जाना है। और एक बैग का सामान मैंने यहीं पर छोड़ दिया था क्योंकि फिर मैंने आना तो है और इन्हीं की गाड़ी में सामान आवेगा तो उस एक बैग ना और मैं क्यों लेके जाऊँ, भी लेके जाऊँगी फिर उसने धर के ले आवांगे, है ना। तो इस करके मतलब जो ये कपड़े मंगवाए थे मैंने, मतलब जो नाइट सूट है वो मंगवाए थे, वो भी मैंने यहीं पर रख दिए थे। अपने सूट भी मैं तीनों यहीं पर रख गई थी और बस जय जय के जो कपड़े हैं वो मैंने डाल लिए थे। अपना एक दो और ज़रूरत का सामान था वो डाल लिया था। तो फिर ऋतु तो मैंने कह दी थी, मैं कहा ऋतु फिर वहीं आओ ना, मतलब इनका तो चक्कर लगता है रहा, मैं भी आंधी रहूँ तो फिर रोज तक तो चक्कर को नहीं लगा। तो वहाँ तो सामान लेके आना जरूरी है, यहाँ पे तो बेसंग धरा रही हो फिर चला जाएगा। तो यो मेरा जो बैग है वो फिर ले आइयो। तो बस ही मैं अपना जो बैग है ना वो ये पैक करने लग रही थी और तैयार हो ही हूँ। जैन बाद में करूँगी क्योंकि वो दुकान पे जा रहा था, दुकान में तो आवेगा तब उसने अपना खाना खुना खाने पाछे मैं तैयार कर दूंगी। तो ये जो सामान है वो मैंने डाल दिया और मैं आ गई हूँ रसोई में। तो जो आटा है वो रीतू ने लगा दिया था, बस जो लड्डू है ना उस खातर जो सेवैयाँ हैं वो बनाने लग रही है। तो यहाँ पे मैं ये जो जग है वो देखने लग रही थी, जो हमने छठी पे मिले थे, एक मेरा है एक ऋतु का है। और मैं इसने मजाक मजाक में कहूँ थी, मैं कहा मेरा जग दे दियो, जब दे सामान मेरा बाकी सामान आवे ना तब मेरा जग भी दे दियो जरूर है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, मैं तो वैसे मजाक कर रही थी। और अभी भी मतलब मैंने वीडियो की एडिटिंग करने तय पहले मैं रीतू की वीडियो देखने लग रही थी, उस पर मैंने 2-3 कमेंट देखे तो थोड़ी सी ना हंसी भी आवे है, मतलब भाई सोच के देख के। और नो भी सोचा भाई बंदे पता नहीं कि सोचने लग जाए, है ना। क्योंकि कुछ लोगों की शायद मतलब पता है कि मेरे लिए जिसकी जो भी मानसिकता बन गई ना भाई मैं ऐसी हूँ, तो उनके लिए मैं ऐसी ही रहूँगी चाहे मतलब मैं कुछ भी कर लूँ। तो कमेंट आए हुए थे कि ना सीमा कभी भी ऋतु से अच्छे से बात नहीं करती, रूडली बोलती है, हर टाइम डांट फटकार लगाती रहती है। और एक ने फिर रिप्लाई कर रखा था कि हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ये मतलब अच्छे से बात नहीं करती, हमें बहुत बुरा लगता है जब ये ऋतु से ऐसे बात करती है। और तभी लोग बोलते हैं कि इसमें इतना एटीट्यूड है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और जहाँ प्यार होता है वहीं हम आदमी को कुछ बोलते हैं। जिस आदमी से हमें कोई मतलब ही नहीं होगा, जिसके लिए हमारे दिल में कोई जगह ही नहीं होगी, उसको हम क्यों बोलेंगे। बाकी वो वीडियो मैं कई बार रिपीट में देख चुकी हूँ, उसमें मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं बोल रखी। और अगर कोई सुनेगा तो वो तब सुनेगा जब उस बंदे को ये लगता होगा भाई ये इंसान रियल में हमारी केयर करता है या हमारे लिए कुछ सोचता है, हमारी परवाह है उसको, तो ही इंसान सहन करेगा, वरना कोई नहीं सहन कर सकता भाई। और डांट फटकार भी उसी पे लगती है जिससे हम प्यार करते हैं, ठीक है। तब भी मुझे गुस्सा आता है ना, सच में रियली मैं दिल की बात बता रही हूँ। मतलब मेरा सा मूड ऑफ होता है और उस टाइम पे अगर मेरे को कोई कुछ बोल देता है, मुझे किसी पे इतना गुस्सा नहीं आती। अगर आराध्या उस टाइम पे कोई गलती कर देना तो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आराध्या पे आता है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है ना। तो मैंने ऋतु को भी बोला था, कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं ऋतु को कुछ बोल देती हूँ, ये थोड़ा सा इसको बुरा लग जाता है कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं कुछ टाइम के लिए। तो मैं बोलती हूँ कि ऋतु अगर मेरी डांट मिल रही है ना तो ये सोच लेना कि मेरे दिल में तेरे लिए बहुत जगह है। हाँ जिस दिन वो जगह निकल जाएगी ना उस दिन
मैं टोटली फिर बंदे को इग्नोर करती हूँ। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, मतलब मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं दिया, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। मतलब बिल्कुल मैं ऐसे त्याग देती हूँ कि वो इंसान मेरे आसपास कहीं पे है ही नहीं, या फिर उस इंसान के साथ मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं। ठीक है, डांट फटकार भाई इतना तो मेरी डांट फटकार उसी इंसान को मिलेगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। और रियल में ही मतलब मेरे खुद के बच्चे हैं जिनको मैं कुछ बोल देती हूँ, या फिर अमित और रितु हैं जिनको मैं कुछ बोल देती हूँ, मतलब छोटी छोटी बात पे भी मैं इनको बहुत कुछ बोल देती हूँ कई बार, और डांट भी लगा देती हूँ और भाई सुनते भी हैं। ऐसा भी होता है कई बार रितु कुछ गलती कर देती है, या फिर कई बार होता है कि भाई इसको कई बार कोई बात ध्यान नहीं रहती, तो मैं काफ़ी लंबे टाइम तक बरस लेती हूँ इसके ऊपर, लेकिन ये आगे से मेरे को जवाब नहीं देती। इसकी सबसे अच्छी बात ये भी है, इसने मतलब पलट के मेरे को जवाब नहीं दिया। और इनको ये भी पता होता है भाई तुम गलती कर रहे हो, या फिर दीदी का दिल दुखा होगा तो इसने बोली होगी, या फिर इनको ये लगता है कि भाई ये रियल में हमारी केयर करती है, टेंशन लेती है, चिंता करती है। ठीक है ना। तो और मेरे को कई लोग कहते भी हैं, मेरे कुछ मतलब घर वाले भी हैं जो मेरे को बोलते हैं कि तू क्यों क्या करे, दूसरे भी तो हैं, मैं भी तो हैं, मैं को नहीं कंधे तेने के आंट लाग रही है बूंदी होने की, मतलब कुछ भी बात हो जाए तब मैं कहूँ, तो मैंने कहे है भाई तू मत क्या कर, जो कर दूसरे रे मैनू तू रह लिया कर, तू क्यों बूंदी होया करे हर बार, तू क्यों वो करया करे, अगला ना बुरा लागन लाग जाएगा, नू लागन लाग जाएगा। तो मैं यही बात सोचा करूँ भाई, अगर मैं भी नू सोचने लागी ना भाई वो नहीं कंधा, मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों बूंदी हूँ, तो फिर कहेगा कौन। ये तो बच्चे हैं, इनको तो रोकना टोकना बहुत ज़रूरी है ना। अगर इनको रोक के टोकेंगे इनको पता कैसे चलेगा हम कुछ कर रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि रितु की देखो उम्र नहीं है, ठीक है, इतनी उम्र नहीं है, उम्र के हिसाब से इस समझ आती है, तो कुछ काम ये ऐसे कर देती है, गलत कर देती है, या फिर कुछ काम ऐसे होते हैं कि भाई ऐसे करना था वैसे कर दिया, या चीज़ ये यहाँ पे रखनी थी यहाँ पे रख दी। तो अगर मैं भी ये सोचूंगी भाई कहीं बुरा मान जावे, मैं क्यों कहूँ रहने दूँ, या फिर मैं भी दूसरे के पास में बैठ के चुगली कर दूंगी भाई हाँ नू करे, तो उसमें इसने क्या पता चलेगा, पता तो इसने तब चलेगा ना तब मैं इसने रोकूंगी। तो वो वाली बात है, जैसे हम अपने बच्चों को रोकते टोकते हैं ताकि वो आगे अच्छा करे, तो इसलिए मैं इसको रोकती टोकती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई इसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, मैं रूडली बोलती हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जितना मैं इसको कुछ अगर बोलती हूँ ना उससे कहीं ज़्यादा मैं इससे प्यार भी करती हूँ। तो ऐसी बातें मत सोचा करो, और मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि शायद अगर माँ होती तो मैं इसको कभी कुछ नहीं कहती, क्योंकि मेरे को ये होता भाई अपने आप कर लेगी, मनने की ज़रूरत है। या फिर क्या होता अगर मेरे को कुछ बात इसकी ऐसी लगती भी भाई ठीक नहीं है, तो मैं इसको बोलने की बजाय अपनी माँ को बोल के जाती है ना, कि माँ ऐसे समझा देना, ऐसे बोल देना। तो अब वो है नहीं तो मुझे बोलना पड़ेगा भाई। और देखो जब तक मेरे को इनकी चिंता है तब तक ये मेरी सुनते हैं, तब तक मैं बोलूँगी भी चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। और जब शुरू शुरू में शादी होती है, हम किसी दूसरे परिवार में जाते, कोई भी, हम भी आए थे, हमारे ऊपर भी बहुत टोक टोक हुई है। ऐसा नहीं है कि हम शुरू दिन से ही ऐसे रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा थी, मतलब मेरे ऊपर तो इतनी ज़्यादा थी, मतलब कई बार ना मेरी माँ मेरे को बिना वजह के भी बोल देती थी, और फिर जब थोड़ा सा मेरे को बुरा लगता था तो फिर बोल भी देती थी, किसी माँ मेरी आदत ऐसी है, मेरी तो मतलब मेरे पे कहीं बिना ना रहा जावे, मतलब मेरी माँ पे अगर छोटी सी भी बात है ना तो वो कह दिया अगर हम, तो फिर भी क्या पता 10 बात देख के एक बात बोल दे हूँ, लेकिन मेरी माँ तो अगर एक है ना तो बस वह फिर बारे है। और जब जिस पे जिम्मेवारी होती है वो एक साथ एक ही टाइम में कई रिश्ते निभा रहा होता है, तो ये बस समझने की बातें होती हैं। तो भाई हमने तो खाना खा लिया था और थोड़ी सी बातचीत लंबी हो गई लेकिन कोई बात ना, एक आधी बार करूँ, इब तो मैं कर दी भी कोने ज़्यादा बातचीत, पहले घनी करया कर दी। और इब अमित और गीतू आ गए थे दुकान पे, तय हमने तो खा ली थी, पापा तो भी दे दी थी, और बस इब रितु अमित खातर बनानी शुरू कर दी है। तो इन्हें देने लाग रही है गर्मा गर्म, हमने बनाए थे मूली के परांठे, और इस गीतू ने ना सच में फिर आप लोग कहोगे छोरे का टोक लावेगी, पता है कि है मैं उड़े जैसे रोतक हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाता, आधी रोटी खावेगा। और यहाँ पे मैं बड़ाले गई ना उस दिन भी, मतलब शाम ने भी नहीं खाई और सुबह भी 2 बुड़की मतलब मुश्किल थे, क्योंकि वहाँ पे एक तो इसने साइकिल दिखा थी, और जड़ा इसने मतलब कुछ भी ऐसे खेलन की चीज़ें बच्चे दिख जावे ना उस टाइम पे फिर यू खावे को नहीं, कि पता इस नाड़े बच्चे को नहीं दिखते, तो इस चक्कर में यहाँ पे ना यू दोनों टाइम भर मतलब पेट भर के खाना खाओ। और मैं कह रही थी इतना मैं 20 एक दिन मेरे छोरे ने तारा तोरा छोड़ जाऊँ, मोटाई हो जावे तो यू बिना 20 दिन में। तो
इनू ये कह रहे थे कि हमारा दौरा छोड़, इसने देख फिर खावेगा ये, क्योंकि अमित के साथ ना दोनों टाइम जुम्मा पेट भर के रोटी खावा था। और बस ही हमारी यह आपस में बातचीत ला गई थी कि ये तेने याद भी को नहीं करता है, क्योंकि यो ना सारा दिन अमित के गला रहा सवेरे जावा है, यो सवेरे जब दुकान पर जाओ ना इसके गला सवेरे जाओगा, फिर रोटी खाना यही आ गया है बस, फिर मनमानी जाओगा, फिर चला जाओगा, फिर शाम नहीं आवेगा। तो बस ईब रितु ने सूट निकाल रखे थे कि दीदी मैं तय ले जाओ, मैंने आप खातर रख रखे हैं ये। और यो जो येलो सूट है ना, ये मेरे तो नानी ने दिया था जब मैं मतलब पीछे आई नहीं था ओही के टाइम पे आई थी, उस टाइम पे नानी ले गई थी और इसका दुपट्टा वहीं पे भूल आई थी। और उस टाइम पे मैं नानी तो मैं नानी के सूट है यूँ लूटे जाओगी, मतलब नानी इतना अच्छा महंगा बतावा थी, प्रिंट का सूट है यूँ। मैं बोली नानी इतना इतना हमको नहीं आंदा, तो इतना इतना मैं रुल दे फिर नू है, मतलब मैंने नू कह के अरे यू सूट आड़े छोड़ दिया रितु दौरे इवनू ना सोची हो भैया ना करे करे, नानी की बात थी, मेरी नानी ने ना थोड़ा कम पता, उसने नू लूट ले हुए हैं तो इस करके तो फिर मैं आड़ा रितु दौरा दर गई थी। मैंने फिर ये सूट है ना कि चैनल पर देखा, मतलब सेम सूट, और फिर मेरे नु में रितु वो सूट है ना बढ़िया था, और बस मैंने ज़्यादा निकलवाया था रितु पे, और रियल में यूँ ना बढ़िया निकला। तो फिर मैंने इससे कह दी थी, मैं कहा यूँ मेरा रख दिए, मैं फिर आऊँगी या फिर तुम आओगे ना तब मेरा ले आइए। और इनमें तभी मैंने एक दो सूट रख दिया था, क्योंकि इनकी बारी ज़्यादा जिद लग गई थी कारण कि ना दीदी हर बार नू मत करियो, यो करो आप तो नू करो। तो इस करके मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। तो इस टाइम पे 2:30 बज गए होंगे, मतलब 35-40 का कुछ ही सारा टाइम हो रहा था। और आज मैं इतनी जल्दी गई, मतलब कि मैंने नू ला गया कि जैसे मैं इतनी जल्दी रोहतक कैसे पहुंच गई, जैसे चली ये नहीं थी रोहतक की थी मैं दीदी होगी तू तो कब आज लिया था गाड़ी में से हाँ वो गोल गोल घूमने वाली कुर्सी 11 वाली कुर्सी थी सामान तो नहीं भूल मैं, मेरा वो एक बैग फैमिली है कोई हम है ना। ठीक है ओके ले बैठ जाओ आप। तो बस चल पड़े। हाँ, और ये ना जानबूझ के कुछ इसी सी हरकत करता रहा है। पीछे आ रही थी ना मैं, तब कुर्सी पे बैठी मैं आराम से अपना फ़ोन देखने लग रही, कुर्सी भी वो दूसरी थी मतलब घूमने वाली होया करे। और उस पर ना इसने एकदम गाड़ी जो करीब करी थी जान करके नुए कर दी, और मैं ना इतनी डर गई, मतलब एकदम तो वो हुई ना तो कुर्सी पीछे न पड़ गई। और इब्बी बस नुए करा था, इन दोनों की सलाह हो रही थी कि भाई हाँ एकदम पीछे न गाड़ी करांगे। तो चलो फिर मिलूंगी भाई मैं अपने तो रोहतक नेक्स्ट व्लॉग रोहतक का आवेगा, बतेरे आ लिए बाहर की घुमाई फिराई के, है ना। तो चलो फिर किसा लगे व्लॉग जरूर बताइए कमेंट करके। बाय बाय, टेक